दोस्तों मैं अभी आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि अकाउंट्स का पेपर जब हम सॉल्व करते हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो उसको सॉल्व करते वक्त कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है। राइट फ्रेंड्स, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर बोला जाए अकाउंट्स ड्राफ्टिंग के बारे में, तो आपने सिस्टमैटिक पहले उसको ड्राफ्ट करना है। 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने कॉलम बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, और टेबल का ड्राफ्टिंग किस तरीके का है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर में अगर आपने खाली टेबल भी बना के आगे हो, तो आप मेरे साइड से लीजिए कि आपको 1 से 2 मार्क्स सामने से मिल जाते हैं, क्योंकि टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जब हम टेबल कोई भी बनाते हैं, टेबल कोई भी ड्राफ्ट करते हैं, तो यू हैव टू गो वेरी सिस्टमैटिकली। अमाउंट के कॉलम्स, उसके बाद पर्टिकुलर्स कॉलम, उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट का टाइटल लिखना है प्रॉपर, जस्ट लाइक अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है। फिर उसके बाद अगर डेट रिक्वायर्ड है तो डेट डालनी है फॉर द ईयर एंडेड लाइक दिस से। फिर उसके बाद सबसे पहली बात तो आपने लिखना है कि किसके बुक में आप उसको सॉल्व कर रहे हो, इन द बुक्स ऑफ। अगर आप ये इन द बुक्स ऑफ वगैरह मेंशन नहीं कर रहे हो तो दैट इज अ मिस्टेक। आपको ये सब याद से करना है। 11th और 12th स्टैंडर्ड में ये बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीजों पर 11th स्टैंडर्ड में स्कोर और मार्क मिलते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट एंड पुट ऑल दिस थिंग्स। फ्रेंड्स उसके बाद बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, ड्राफ्टिंग तो कर लेते हैं, ओके उसमें कोई डाउट नहीं है, ड्राफ्टिंग आपने कर ली है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लिखना था 1,50,000, तो मैंने लिख दिया 1 लाख। घाई घाई में मेरे से फिगर छूट गया। मैंने लिखना था 6,545, तो मैंने लिख दिया 6,540। तो अब मुझे करेक्शन करना है, जैसे 1 लाख को 1,50,000 करना है, तो बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं, काट पीट के ऐसे काट पीट के घोटते हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग वे। सबसे पहले अगर आप 1 लाख को 50,000 में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो एकदम सॉफ्ट हैंड से उसको कन्वर्ट करिए, जो समझ सके और दिख सके। अगर वो समझ नहीं रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको घोटे नहीं, आप उसको स्ट्राइक आउट नहीं करें, आप उसको सिंपल कट करके उसके ऊपर अमाउंट लिख दे। इससे कोई मिस्टेक नहीं होती और कोई मार्क नहीं कटते हैं। उल्टा ये अच्छा चीज होता है इस तरीके से लिखना, ना कि इस तरीके से उसको रिपीट करके घोटना। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखिए कि जब कोई अमाउंट आप काटे पीटे, तो आप उसको ऐसा कट करके उसको सिंपल सोफिस्टिकेटेड वे से इस तरीके से उसको लिख दें, उसको काट पीट ना करें। नेक्स्ट थिंग, कोशिश करिए कि पूरे अकाउंट्स के पेपर में आप किसी भी वर्ड को जब लिखते हो, जस्ट लाइक गुडविल हम लिखते हैं, तो आपकी राइटिंग गंदी आ रही है चलेगा, आपका स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है चलेगा, लेकिन आप उस आइटम को घोट कर लिखना बंद करें। इस लिखने से, अगर इमेजिन करिए मैं 2-4 फिगर यहाँ लिख रहा हूँ और मैं ऐसे काट पीट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक 5,000, 6,700 मैंने ऐसा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ पेपर कैसा बैड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे काट पीट हो रही है। तो वैल्यूअर जो होता है उसका पहला ध्यान आपके काटने पे ही जाएगा, और जिसके वजह से उसका मार्क देने का जो क्यूरियोसिटी है या मार्क देने का जो इंटेंशन है वो निगेटिव हो जाता है। यानी कि आपको जहां देना था 10, वो वहां पे आपके 1 मार्क माइनस कर देगा, आपको दे देगा 9। फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि मेरे मार्क गए कहाँ पे। तो इन छोटी मोटी बातों से आपके भी मार्क कम होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। अकाउंट के टाइटल्स प्रॉपर लिखिए, काट पीट उसमें नहीं करिए प्लीज। और अमाउंट कोई फिगर, कोई वैल्यू, सॉरी कोई आइटम अगर आप लिख रहे हो, तो वो आइटम आप सिंपली लिखिए। उसके अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट मत करिए, क्योंकि वो चेक नहीं होती है, इस वजह से आपने उसको नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आपकी टोटल में मिस्टेक हो जा रही है, आप यहाँ टोटल लिख रहे हो तो गलती होगी टोटल में, तो अगर ओवरराइट करना चाहते हो तो ओवरराइट इस तरीके से करिए कि गलत मतलब काट पीट ना दिखे, या फिर आप उस टोटल को कट सॉफ्ट हैंड से कट करके नीचे उसको वापस से रिपीट लिखिए। फ्रेंड्स और एक मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ बच्चे अकाउंट्स के अंदर ही पेंसिल से कुछ कैलकुलेशंस कर देते हैं। पेंसिल से कैलकुलेशन कर लेते हो, बाद में आप मिटा भी लेते हो, लेकिन वहां पे कुछ इंप्रेशंस होते हैं, तो ये सारी चीजें आपने अवॉइड करनी है। उल्टा आपने क्या करना है कि पेपर के जो आपको आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट में सबसे लास्ट पेज जो होता है, उस लास्ट पेज पे जाके आपने ऐसा लिखना है रफ वर्क। आपने वहां पे मेंशन करना है रफ वर्क, वो लास्ट पेज पे सप्लीमेंट के, अगर सप्लीमेंट तुम्हारी 8 पेज की है, 4-6 पेज की है, तो लास्ट पेज पे जाना है और वहां पे लिख देना टॉप पे एकदम बड़े इसमें रफ वर्क। और फिर उसके बाद आपको जितनी भी कैलकुलेशंस करने हैं, जैसे भी करने हैं,
आड़े करने हैं या टेढ़े कैलकुलेशंस करने हैं, सीधे वर्टिकल करने हैं, घुमा के करना है, उल्टा करना है, सीधा करना है, किसी कॉर्नर में कैलकुलेशंस करने हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ रफ वर्क। वो कैलकुलेशंस के लिए स्पेशली आप बनाइए। जब आपके सपोज 6 पेज की सप्लीमेंट है और आप उसमें 6th नंबर के पेज पे कर रहे हो, तो 5th पेज तक आप अपने आंसर सॉल्व कर लीजिए, फिर एक नई सप्लीमेंट लीजिए और 6 नंबर के पेज को वैसे ही छोड़िए और आपका आंसर कंटिन्यू करिए 7 नंबर के पेज पे, यानी कि नेक्स्ट सप्लीमेंट पे। उसके मार्क नहीं कटते, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज डू योर रफ वर्क इन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द आंसर शीट, दिस इज अ मोस्ट कन्वीनियंट वे। दूसरी बात अकाउंट्स में ये याद रखिए कि सॉल्व योर पेपर इन सीक्वेंस। एक और चीज बता देता हूँ, अकाउंट्स के पेपर को जब आप डील करते हो तो सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जस्ट लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर मैथ्स अफेयर्स, फिर ट्रू फॉल्स, आंसर इन वन सेंटेंस। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं कि मुझे भाई मैथ्स अफेयर आ रहा है, मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं समझ रही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैं पहले लिखूंगा, फिर मैथ्स द पेयर सॉल्व करूंगा, सो मैथ्स द पेयर। तो फ्रेंड ये मिस्टेक है, याद रखिए कि अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ नहीं आ रही है, सारी तो आएंगे ऐसा होगा भी नहीं, चलो मान लेते कि आपको सारी मैथ्स द पेयर्स नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आ रही है, तो फिर आपने क्या करना है, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है पेपर का, आपने सीक्वेंस फॉलो करना है। मींस क्वेश्चन नंबर 1 का ए अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 ए, और वो फिलिंग द ब्लैंक में आपने सॉल्व करना है नंबर 1 जो भी है, डैश डैश डैश, जगह छोड़ दो, नहीं आ रहा है आपको जगह छोड़ दो, फिर सेकंड नहीं आ रहा है आपको जगह छोड़ दो, थर्ड आ रहा है आपको लिख दो, उसके ऊपर जो भी वैल्यू आती है और उसको प्रॉपरली उसको अंडरलाइन करो, क्वेश्चन 4 नहीं आ रहा है आपको जगह छोड़ दो, यानी ऐसे लिख कर क्वेश्चन नंबर 1 को आप ऐसे प्लेस आउट कर दो, क्योंकि अकाउंट का पेपर 2 से 2.5 घंटे में एवरेजली हो जाता है। सो 30 मिनट्स आपके पास बैलेंस बचते हैं, इस 30 मिनट्स में आकर आप यहाँ पर सोच सकते हो, यहाँ पे सोच सकते हो, यहाँ पे सोच सकते हो और अपने आंसर्स को लिख सकते हो। अब नहीं आ रहा है और उसको छोड़ देना, इट इज अ रॉन्ग थिंग। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने मन से उसमें कुछ भी याद करके उसमें लिख दीजिए। द रूल इज व्हाट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बस ये रूल आप फॉलो करिए। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ पुट कर दीजिए, लेकिन उसको ब्लैंक मत छोड़िए, क्योंकि उसको ब्लैंक छोड़ेंगे आप लोग तो सामने वाले को ये भी समझ में आ जाता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। सो बेटर है कि आप कुछ तो भी वहां पे लिख दीजिए और कुछ तो भी उसमें फिलअप करके आ जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बी है तो 1 का बी आप अच्छा प्रॉपर नंबर पुट करिए। बहुत बार बच्चे प्रॉपर नंबर पुट नहीं करते अकाउंट्स में, इस वजह से वैल्यू और कंफ्यूज हो जाते हैं और उस वजह से वो लोग आपके मार्क भी काट देते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। क्या इसके लिए मार्क डिडक्ट होते हैं? जी हाँ, क्योंकि आपका जो पेपर है अगर सपोज अच्छी लिस्ट में आ रहा है या फिर वैल्यू का माइंड अगर अच्छा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर उसका माइंड डिस्टर्ब है तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, आपके मार्क्स माइनस हो सकते हैं। तो बात ऐसी थी कि क्वेश्चन नंबर प्रॉपर पुट करिए, सीक्वेंस में जाइए, ए देन बी देन सी देन डी देन ई, इस तरीके से आप जाइए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने वाले हो वो आप सॉल्व करिए। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ने की बात जरूरी नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए उसकी जगह पे, फिर क्वेश्चन सेकंड आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको क्वेश्चन सेकंड जम रहा है, आपको मालूम है कि आपको आधा दूर आ रहा है और आप उसको बाद में आके कम बैक कर सकते हो, तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की टेबल ड्राफ्ट करके रख दीजिए, उसको बाद में सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 को फॉलो करिए जगह छोड़ के। तो सर जगह छोड़ने के बाद मार्क कटते हैं क्या? अगर मुझे बाद में नहीं जम गया और मेरे को नहीं आया तो मार्क कटते हैं? सर बिल्कुल नहीं कटते हैं। जगह छोड़ने के बाद आपने सॉल्व नहीं किया तो उसके ऊपर से एक ऐसी लाइन खींची जाती है, वो वैल्यू खींच लेते हैं, आपको उसके ऊपर मार्क नहीं कटते। सेकेंड थिंग आपने ये याद रखनी है, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स है जो आपने याद रखनी है कि आपने पेपर को कोशिश करना है 100% कि आपने सीक्वेंस मेंटेन करें, सीक्वेंस को डिस्टर्ब ना करें। मैक्सिमम स्टूडेंट जो टैलेंटेड होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, जो स्कोरर होते हैं, उनका सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहता है। उसका रीजन ये भी होता है कि उनको सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो जिनको सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे होते वो सीक्वेंस को बिगाड़ रहे होते हैं। सो दोस्तों
देखिए, कोशिश करिए पेपर्स को 2.30 मिनट्स में अटेंड करने का। कंप्लीट 30 मिनट्स आपके हाथ में रहने चाहिए, सो दैट कि आपने जो लेफ्ट आउट पोर्शंस है उसको आप बाद में फिल अप कर सको। सो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं अकाउंट के पेपर्स को लेके। इसके अलावा भी मैं कुछ बातों के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। सो इतना आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।